का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। एक तरफ बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू होने वाला है। इसके विरोध में हिंदू संगठनों ने लखनऊ से मुर्शिदाबाद कूच का ऐलान किया है। इस बीच सीएम योगी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी भी नहीं होगा। कयामत तक बाबरी ढांचा नहीं बनेगा। जो लोग ये सपना देख रहे हैं उनका सपना सपना ही रहेगा, वो कभी पूरा नहीं होगा। बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का कहना है यह सरकार जो बोलती है करके दिखाती है। जितना करती है उतना ही बोलती है। हमने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बन गया ना, किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी, खैर कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो बोलती है वह करके दिखाती है, और जितना करती है उतना ही बोलती है। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना। मंदिर अयोध्या में कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी, कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। सीएम योगी ने आगे कहा कि कुछ लोग हैं जो अवसरवादी रवैया अपनाते हैं। जब संकट आता है तो राम याद आते हैं, बाकी राम को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान राम भी अब उनको भूल चुके हैं। इन रामद्रोहियों के लिए कोई जगह नहीं बची जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, रामकाज में बाधक थे। जो लोग सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, उनको बता दें कि कयामत का दिन कभी नहीं आएगा। सीएम योगी ने कहा कयामत के दिन उसके लिए आप मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे में रहना सीखो, यहां का कानून मानो। कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो आगे का रास्ता कहां जाता है। अगर कानून कोई तोड़ेगा तो रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ जाता है। कानून तोड़कर कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो यह सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है। वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ वो ये कह रहे हैं हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बहुत सारे कलाकार बीते दिनों बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। कोई कह रहा है मुर्शिदाबाद में हम बाबरी बनाएंगे, और किसी का यह कहना है कि बाबरी विध्वंस को हम कभी भूल नहीं सकते। कोई सीधे सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करता है। वो कहते हैं हेलो मिस्टर योगी, हम आ रहे हैं उत्तर प्रदेश। अरे तो आ जाइए भाई, आएंगे तो क्या करें।
माला पहना करके आपका स्वागत करेंगे। आइए, चुनाव लड़िए, कुछ करना है तो कीजिए, और चुनाव लड़ेंगे, अच्छा करेंगे तो पहचान का संकट किसके लिए खड़ा करेंगे, वो कोई बताने वाली बात तो है नहीं दर्शकों। लेकिन समझने वाली बात यह है, ये जो बार बार बाबरी के जो सपने आते हैं उस बाबर के नाम पर, वो बाबर, वो क्रूर शासक यहां आया हिंदुस्तान में, और कैसे वो तांडव ये लोग करते रहे, वो कितने कलाकार आए, कितने कलाकार चले गए। बीते दिन यह भी कहा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि सनातन को तोड़ने की कितनी साजिशें पहले से हो रही हैं, पता नहीं कौन कौन आया, तो क्या क्या करना चाहते थे ये लोग, लेकिन क्या कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। हां, नुकसान हुआ, लेकिन ये सनातन को कभी खत्म नहीं कर पाए और ना कभी कर पाएंगे। यही सनातन की शक्ति है। और फिर कह दिया योगी आदित्यनाथ ने, सपना देखते रहो, मुगालते में रहो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यह सपना ये कभी पूरा नहीं होगा। चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, AIMIM पार्टी के मुखिया, उनके भाई हो अकबरुद्दीन ओवैसी, और चाहे कोई और हो जो पीछे से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ऐसे भी बड़े बड़े कलाकार हैं दर्शकों जो आज तक राम मंदिर बनने के बाद रामलला के दर्शन करने के लिए नहीं गए हैं। वो लोग अयोध्या की बातें करते हैं, अपने सांसद को अयोध्या का राजा बताते हैं, लेकिन उनसे जब कोई ये सवाल पूछता है कि जी आप इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, आप रामलला के दर्शन करने के लिए क्यों नहीं गए, उनके पास में कोई जवाब उसका नहीं होता। वो ये कहते हैं हम अपना मंदिर बनवा रहे हैं और अपने मंदिर में जाएंगे, उसी के दर्शन करेंगे, उसके बाद में अगर भगवान हमको बुलाएंगे तो फिर देखा जाएगा। यही है और यही सब कुछ हो रहा है दर्शकों। और ये कोई एक आदमी नहीं है, ये बड़ी फौज इनकी है दर्शकों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ओवैसी साहब हैं वो तो हमेशा यही कहते हैं बाबरी मस्जिद थी, रहेगी। कहा कि आस्था के अनुसार मस्जिद उस जगह पर थी और रहेगी। 6 दिसंबर को काला दिन बताते हैं, संविधान पर घाव बताते हैं, हर साल 6 दिसंबर पर वो इसे दोहराते हैं। हाल ही में दिसंबर 2025 में बोले मस्जिद को शहीद किया गया, संविधान और कानून कमजोर हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के सदियों पुराने घाव भरने वाले बयान पर सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना था मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई, तो किस घाव की बात हो रही है। ये किसका कहना है? ये ओवैसी साहब का कहना है, AIMIM के मुखिया। वो 6 दिसंबर को काला दिन बताते हैं। ये कहते हैं जब तक दुनिया रहेगी बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। कई बार वो RSS संघ परिवार पर निशाना साधते हुए ये कहते हैं वादा तोड़कर मस्जिद को शहीद किया, लेकिन हम इसे याद रखेंगे, आने वाली नस्लों को सुनाते रहेंगे। यानी वो आने वाला कल अपना तैयार कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं दर्शकों? वो कहते हैं मुगालते में रहो, सपना देखते रहो। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाया था। असदुद्दीन ओवैसी ने 2019 के फैसले को आस्था पर आधारित बताया, ना कि सबूतों पर। कहा कि कोर्ट ने माना है कि मस्जिद तोड़कर नहीं बनाई गई। ये असदुद्दीन ओवैसी जी का मानना है। उसके बाद जब विध्वंस के आरोपी बरी हो गए थे 2020 में, CBI कोर्ट के फैसले पर न्याय का मजाक बताया। कुल मिलाकर ओवैसी बाबरी मस्जिद को न्याय, संविधान, मुस्लिम समुदाय की आस्था से जोड़कर देखते हैं। वे इसे कभी नहीं भूलने की बात कहते हैं, इसे शहादत मानते हैं, शहादत। दर्शकों, एक ये है मौलाना जर्जिस अंसारी, अयोध्या में वो जमीन बाबरी मस्जिद की थी, है, रहेगी। मौलाना जर्जिस अंसारी का भड़काऊ बयान। ये इनका क्या कहना है? ये कहते हैं, खुद को ये इस्लामिक गुरु बताते हैं दर्शकों। जर्जिस अंसारी ने कहा भले ही अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, लेकिन वहां बाबरी मस्जिद थी, रहेगी। जर्जिस अंसारी ने कहा कि अयोध्या में हमने बाबरी मस्जिद की जमीन छीनी थी और छीनने वाला, उन्होंने कहा कि हमसे छीनी गई और छीनने वाला कभी उसका मालिक नहीं बन सकता। साथ ही जर्जिस अंसारी ने यूपी के मुसलमानों को पश्चिम बंगाल शिफ्ट होने की सलाह दी। वो कह रहे हैं कि यूपी के जो मुसलमान हैं वो पश्चिम बंगाल में चले जाएं, क्योंकि यहां गद्दी पर कौन बैठे हैं? उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। तो ये बाबा का खौफ है दर्शकों, जो ये इन लोगों को सता रहा है, डरा रहा है।
बाबा कुछ नहीं कह रहे, वो सिर्फ ये कह रहे हैं भैया कानून में रहना सीखो, हम भी कानूनी लड़ाई लड़े हैं, वरना तो अगर ऐसे ही करना होता, बयानों से ही लेना होता, तो फिर वो कोई ज्यादा बड़ी बात थी नहीं। लेकिन हम कानून के अनुसार चलने वाले लोग हैं, आप भी कानून के अनुसार चलो। आपने भी अपनी लड़ाई लड़ी, आपने भी पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के तामझाम वहां पर करके देखे, लेकिन आखिर में हुआ क्या? मौलाना के इस बयान पर अयोध्या के संतों ने कड़ी नाराजगी जताई है। लोग ये कह रहे हैं कि मौलाना ये कैसे बोल रहा है, ये इसका क्या मतलब है भाई? ये वो कह रहे हैं हम वहां बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं, कयामत तक मानते रहेंगे। ये जो कयामत शब्द है दर्शकों, ये इसलिए कहा बाबा ने, एक कयामत वो कभी आने वाला नहीं है, कभी नहीं आएगी कयामत। इसलिए सपनों से बाहर निकलो, हकीकत में जियो, इस देश के बारे में सोचो, इस देश के कानून के बारे में सोचो। ऐसे ही मनगढ़ंत कहानियां वो कहते रहेंगे तो कुछ होने वाला है नहीं। काशी मथुरा को लेकर भी बहुत सारी बातें की जाती हैं दर्शकों, समझिए, लेकिन मामला कोर्ट में है, कोर्ट तय करेगा। लड़ाई लड़ रहे हैं, वो चाहे योगी आदित्यनाथ की टीम हो, वो चाहे दूसरे जो हिंदूवादी संगठन है वो हो, कोई भी हो, XYZ। संभल में वो शाही मस्जिद का सर्वे हुआ था, वो कोर्ट के आदेश के बाद ही हुआ था, कोई अपने मन से नहीं कर रहा, जबरदस्ती कोई नहीं कर रहा। इसलिए हिंदुस्तान में अगर रहना है तो यहां कायदे से रहना होगा, कानून को मानना ही होगा। यही समझा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और जो नहीं समझेगा, कानून से टकराएगा, तो जहन्नुम का रास्ता खुला है। कोई सोचेगा ये बकवास करके जन्नत में चला जाएगा, तो होने वाला तो है नहीं। योगी आदित्यनाथ यही तो कह रहे हैं दर्शकों, समझने वाली बात है। और ये भाई साहब ये कह रहे हैं यूपी के मुसलमानों को पश्चिम बंगाल में शिफ्ट होने की सलाह देते हुए कहा, मैं तो कई बार अपने घर कह चुका हूं, अब उत्तर प्रदेश में रहने का मेरा दिल नहीं करता, चलो बंगाल में जाकर बसते हैं। इस बात को लेकर कई बार हमारे बीच चर्चा हो चुकी है। जर्जिस अंसारी के इस बयान पर अयोध्या के संतों ने कड़ी नाराजगी जताई है। वो कह रहे हैं मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, किसी के खत्म कर देने से कोई चीज खत्म नहीं हो जाती है, उसका वजूद था, रहेगा। कोई चीज अगर आप जबरदस्ती हमसे छीन लो तो क्या वो आपकी हो जाएगी? छीनने पर बेशक वो आपके पास रहेगी, लेकिन उसके मालिक हम ही रहेंगे। यानी अयोध्या की वो जो जमीन है जहां प्राण प्रतिष्ठा रामलला की हो चुकी है, भव्य राम मंदिर बन चुका है, इनके अनुसार ये उसके मालिक हैं। अब इस सपने का कोई इलाज है? इस मुगालते का कोई इलाज है? जीते रहो, इसी में जीते रहो। तो देश के बारे में कुछ मत सोचो। अकबरुद्दीन ओवैसी, एक इनका बयान वायरल हुआ, यूपी आ रहा हूं, तैयार हो जाओ। ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे दिया चैलेंज, कह दी बड़ी बात। असदुद्दीन ओवैसी के भाई विधायक अकबरुद्दीन ने यूपी में AIMIM को मजबूत करने की हुंकार भरते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया। निजामाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करते हुए कहा, मिस्टर योगी, यूपी आ रहा हूं, तैयार हो जाओ। अब यूपी में भी पार्टी का झंडा गाड़ेंगे, हम सभी यूपी चलेंगे और यूपी में अपनी ताकत और अपने झंडे को गाड़ेंगे, वहां भी अपना झंडा लहराएंगे। तो यही तो लोकतंत्र है, जिसका मन करता है वो आ जाओ, वोट मांगो, खूब कहो भाई साहब हमें वोट दो, देने वाले देंगे, नहीं देने वाले नहीं देंगे। इसमें योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करने की क्या बात है? क्या कर लेंगे योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करके? योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं कुछ लोग, वो कहते हैं कि कयामत तक भाई बाबरी रहेगी, कयामत तक ये कर देंगे, कयामत तक वो हो जाएगा। पता नहीं ऐसी कौन सी कयामत होगी। योगी ने साफ साफ ये कह दिया, वो कयामत वो कभी नहीं आने वाली। आप सोचते रहो, आपको जो कुछ कहना है आप कहते रहो, लेकिन आपके कहने से क्या कुछ हकीकत में हो जाएगा? अरे भाई, जो सत्ता में बैठा है वो तय करेगा, या फिर ये जो लोग, जिनका एक सांसद है जो किसी का सहारा ढूंढते हैं, कभी ये कहते हैं हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। अगर 200 सीटों पर चुनाव किसी ने लड़ा, AIMIM पार्टी ने, बार बार दर्शकों यही बात सामने आती है, तो फिर किसका नुकसान होगा? नुकसान किसका होगा? AIMIM पार्टी को हिंदू वोट देंगे या मुसलमान वोट देंगे? ये तो सोचने वाली बात है। वो कभी कहते हैं अखिलेश यादव की दुकान बंद कर देंगे,
कभी मिस्टर योगी को चैलेंज कर रहे हैं। योगी ये कह रहे हैं कि ये सपना आप छोड़ दीजिए, अब आप तय करिए। ये देखिए ना, ये छोटी बात थोड़ी है। अकबरुद्दीन ने जनसभा के दौरान कहा, इस मुल्क में माथे पर तिलक लगाने वाले का जितना हक है उतना ही सिर पर टोपी लगाने का भी है। ये मुल्क सबका है, मुल्क के लिए हमने भी कुर्बानियां दी हैं, सूली पर चढ़े हैं। अरे कौन मना कर रहा है? मना कौन कर रहा है? आपके अनुसार अगर आपने किया है तो आप अपनी बात बताइए, आप अपने समर्थकों के पास में जाइए, मेहनत करिए, चुनाव लड़िए। चुनाव लड़ने से कोई किसी को मना नहीं करता है दर्शकों, कुछ अच्छा काम करने के लिए कोई किसी को मना नहीं करता है दर्शकों। लेकिन समझने वाली बात यह है, अगर आप कानून को अपने हाथ में लेंगे, ऐसी धमकियां देंगे, तो फिर मामला गड़बड़ है। वो जो हुमायूं कबीर है वहां मुर्शिदाबाद में, वो तो ये कहता है कि अयोध्या में मुसलमान कम है, इसलिए हम वहां पर मस्जिद नहीं बना सकते, क्योंकि मुर्शिदाबाद में मुसलमान ज्यादा हैं, इसलिए हम वहां पर मस्जिद बना रहे हैं और हमें कोई रोकने वाला है नहीं। हाँ भाई ठीक है, उनको कोई नहीं रोक रहा, ममता दीदी उनको नहीं रोक रही, पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन ममता दीदी का प्रशासन मूक दर्शक बने वहां पर खड़ा रहा जब वहां लोग वो नींव रख रहे थे, वो पता नहीं कहां से ईंट उठा करके ले आ रहे थे, चंदा इकट्ठा हो रहा है, लोग वहां तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अयोध्या में दर्शकों, अयोध्या में जहां राम मंदिर का भव्य निर्माण हो चुका है, वहां कुछ लोग आज भी ये कहते हैं कि हम यहां पर मस्जिद बनाएंगे, वो हमारी जमीन थी, इसके मालिक हम हैं। अब इस तरह की बातों का तो कोई इलाज है नहीं। बहरहाल दर्शकों, एक तरफ योगी आदित्यनाथ वो सनातन की एकजुटता की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बटे थे तो कटे थे। आप अपना इतिहास उठा करके देख लीजिए, बटे थे तो गुलाम बने थे, बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बने थे। क्या फिर से आप कोई नया पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं? और अगर नहीं चाहते हैं तो फिर इन नेताओं के चक्कर में मत पड़िए, ये ऐसे ऐसे नेता हैं जो आपको मूर्ख बनाएंगे। चलिए भाई, AIMIM की पार्टी जो है वो तो कहती है कि हम तो मुसलमानों की बात करते हैं, हमारा अब्दुल वो कब तक दरी बिछाता रहेगा। ये चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, वो चाहे कांग्रेस हो, वो चाहे RJD हो, ये सेकुलरवादी पार्टियां हैं, ये मुसलमानों को मूर्ख बनाती हैं। वो चाहे ममता दीदी की TMC हो, बहुतेरी पार्टियां हैं। ये खासकर जो इंडी गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं दर्शकों, वो तो ये सेक्युलर होने का दावा करती हैं। लेकिन जैसे AIMIM पार्टी है, वो खुले तौर पर ये कहती है, खुलेआम ये कहती है कि जी हम तो मुसलमानों की बात करते हैं, हम तो उनके हकों की बात करते हैं। बीजेपी पार्टी वो खुलकर नहीं बोलती, लेकिन उसको भी लोग ये कहते हैं कि भाई वो हिंदुओं की बात करती है, वो हिंदुओं की सरकार है, केंद्र सरकार को हिंदुओं की सरकार बताते हैं। और योगी आदित्यनाथ वो तो खुलेआम भाई सनातन की बात करते हैं, वो तो ये कहते हैं सनातन है तो देश है, देश है तो सनातन है। अब यहां समझने वाली बात यह है, जब 80 बनाम 20 की बात की जाती है, भाई अगर वोटों का ध्रुवीकरण ही होना है तो आपको पता है क्या होना है, करते रहिए ध्रुवीकरण, खूब करिए। बसपा अलग लड़े, AIMIM अलग लड़े, सपा अलग लड़े, कांग्रेस अलग लड़े, अलग अलग तरीके से अपने चैंपियन बनने की परिभाषा लोगों को देते रहिए, ये बताते रहिए हम अगर सत्ता में आए हम भाई इतना काम करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यही है, अभी तक जो कुछ करते आए हैं जब सत्ता में थे, कोई एक ऐसा उदाहरण तो पेश कर देते, हाँ भाई हमने मुसलमानों के लिए ये कर दिया, उनके बच्चों के लिए हमने ये कर दिया, इतनी बड़ी हमने सुविधाएं दे दी। हमारे जमाने में तो सारे के सारे प्रोफेसर बन गए थे, आज सब लोग मजदूरी कर रहे हैं। यही तो आप कहते हैं, जो जितने भी ये सेकुलरवादी लोग हैं, राजनेता हैं, ये यही तो कहते हैं कि भाई हम पीडीए की बात करते हैं, हम अल्पसंख्यक समाज की बात करते हैं। लेकिन वही असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं इनकी दुकान हम बंद करेंगे। अब वो किसकी दुकान बंद करेंगे, ये समझने वाली बात है। लेकिन अगर बाबरी के बारे में कुछ कहेंगे, अगर जहां राम मंदिर का निर्माण हुआ उस जमीन का मालिक अपने आप को कोई समझेगा, तो योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं यहां उत्तर प्रदेश का कानून, इस देश का कानून वो अपने आप सिखा देगा कि जब आप कानून से टकराते हो तो फिर आपके लिए कहां के रास्ते खुल जाते हैं। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।